तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दांत को कब बचाना चाहिए और कब दांत को निकलवा देना चाहिए, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, दांत को निकलवाना बहुत आसान है, ठीक है, बट उसकी जगह पे फिर जब दांत लगवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको, चलो कोई छाँव वाली जगह मिल जाए, एक जगह रोक के फिर समझाता हूँ आपको कि क्या कंडीशन होती है जिसमें आप दांत को निकलवा दें और क्या कंडीशन होती है या फिर किस टाइम पे आप दांत को निकलवा दें। तो वो जो सिस्टम है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे रोक दिया गाड़ी। तो देखो, आपको पता है दांत की हमारी एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्स हैं, पल्प है, पूरी नर्व सप्लाई है, ठीक है। दांत को निकलवाएं आप जब जब दांत उस कंडीशन में नहीं है बचाने की। अब कैसे पता लगेगा कि दांत की कंडीशन नहीं है बचाने की? तो उसमें आप क्या करें कि एक तो सबसे पहला जो केस आता है दांत निकलवाने का, या तो आपका दांत मोबाइल है, ठीक है, वो हिल रहा है, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है दांत में, तो उस कंडीशन में आप दांत को निकलवा दें, क्योंकि वो जो फ्रैक्चर है क्राउन से स्टार्ट होके हमारा रूट तक जाता है, रूट तक क्राउन से लेके जो क्रैक है वो सीधा रूट स्ट्रक्चर तक जाता है। तो उस कंडीशन में आप दांत को निकलवा दें, उसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बाद में दिक्कत करेगा, ठीक है। वो निकलवाने का ही फ़ायदा, मोबिलिटी है दांत में, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये। सेकंड केस, कोई एक तरह से पेरी अपाइकली कोई इस तरह की कंडीशन है, या जैसे लगा लो जब आप दांत को चबा रहे हैं, दबा रहे हैं, कुछ मेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरह से पेरी अपाइकली कोई एब्सेस बनी हुई है, कोई सिस्ट बनी हुई है, जिसकी वजह से जब प्रेशर लगता है दांत के ऊपर तो रूट जो है उसमें रूट के साथ ही पेरी अपाइकली कोई इन्फेक्शन हो रखा होता है, तो उसमें क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी आप दांत को निकलवाने की कर सकते हैं, अगर आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको सजेस्ट करता है दांत निकलवाने के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में भी आप दांत को निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक रीज़न और है कि अगर जो इन्फेक्शन है वो जो है वो क्या कर रहा है, आपका जो रिसेशन है वो बहुत ज़्यादा उसने कोज कर दिया है, पायरिया की प्रॉब्लम हो गई या फिर जिंजिवाइटिस हो गया, जिसकी वजह से रिसेशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो आपका जिंजाइवा है वो दांत को छोड़ चुका है और नीचे की तरफ रिसीड कर गया है, तो दांत मोबाइल हो गया है, हिलना वही चीज़ होगी कि हिलना स्टार्ट हो गया, बट जिंजाइवा के थ्रू वो हिलना स्टार्ट हुआ है। एक तो नॉर्मल हिल रहा है, मोबिलिटी हो रखी है, ठीक है, कोई मतलब फोर्स लगी या कोई तरह ट्रॉमा हुआ है, तब आप दांत को निकलवाएं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कब आप दांत को ना निकलवाएं, ठीक है। दांत को आप तब ना निकलवाएं अगर आपकी जो पल्प में इन्फेक्शन है, इनेमल, डेंटिन, पल्प, 3 स्ट्रक्चर होते हैं दांत के। अगर आपका नसों का इलाज हो सकता है, ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, तो आप दांत को ना निकलवाएं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपका दांत बच जाएगा, एक तरह से नसों का इलाज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब बंदे कई बार पेशेंट्स जो कई बार ये बोलते हैं कि देखो डॉक्टर साहब, जो दांत निकलवाना है वो 700, 800 या 1000, 1500 रुपये में हमारा दांत निकल जाएगा, बट जब लगवाने की बात आती है तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड। जय माता दी। बाहर हो रही है गर्मी,
अंदर हो रही है एसी से ठंडक, तो छींके तो आएंगी। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। देखो कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो आपको मैंने पुरानी वीडियोस में भी कहीं में बताया कि रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है वो आप जब कराएं जब आपको लग रहा है कि आपका जो दांत है वो मतलब RCT से ठीक होने वाला है, जो बच जाएगा, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल वो दांत आपका चल जाएगा कैपिंग लगा के। ठीक है, तब आप दांत को क्यों निकलवाएंगे? ठीक है ना, आपका RCT से दांत बच जाएगा। अब वही चीज़ है कि अगर आप उस दांत को निकलवा लेंगे जबकि वो RCT हो सकता है तो उसका खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि उस गैप को भरने के लिए, उस एक दांत को गैप को भरने के लिए आपके साइड के दोनों दांतों को हमें लेना पड़ेगा, एज अ ब्रिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ खाना खाओगे तो उसमें वो दांत में फंसेगा। ठीक है, आप मैस्टिकेशन करोगे वो खाना बीच में फंसता रहेगा, और जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे एक तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ भी आप चबाओगे तो उसमें पेन होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप दांत को बचा लें, RCT करा लें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि पल्प इन्फेक्टेड है, थोड़ा बहुत आपका ट्रीटमेंट कराने से आपका दांत बच सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप दांत को बचा लें। ठीक है, कई बार पेशेंट को हल्का सा पेन होता है दांत में, वो कहता है भाई निकाल दो, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ना, वो क्या होता है, बैड एक्सपीरियंस। सबसे मेन जो रीज़न है दांत निकलवाने का, मैं देखता हूँ जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि उनका बैड एक्सपीरियंस है। जहाँ से उन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराया, कोई फिलिंग कराई है कुछ भी, तो उसके बाद पेन स्टार्ट हो गया। पेन होने के बाद उन्होंने क्या, उस दांत को निकलवाने की एक तरह से ठान ली कि दांत को निकलवाएंगे भाई, हम बचाते नहीं। ठीक है, बाकी गौ माता आ गई भाई, जय हो माता की। ठीक है, तो अब देखो आप उस कंडीशन में दांत को बचा लें जिस कंडीशन में, जो कंडीशन मैंने आपको बताई है। बाकी देखो मल्टीपल रीजंस होते हैं दांत को निकलवाने के। सबसे जो मेन रीज़न होता है वो एक तरह से कई बार क्या होता है, मोबिलिटी। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है दांत के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि जैसे मोबिलिटी है उसमें तो आप दांत को निकलवा लें, फ्रैक्चर है दांत को निकलवा लें, पेरियोपाइकल एब्सेस है अगर बहुत ज़्यादा तो आप उसको दांत को निकलवा लें। ठीक है, कोई ट्रॉमा से आपका दांत पूरा हिल चुका है तब दांत को निकलवा लें। ठीक है, अगर हाँ RCT से आपका दांत बच सकता है तो दांत को बचा लें, आपका खर्चा भी बचेगा और एक तरह से आपकी जो आगे की जो डेंटल एक तरह से ट्रीटमेंट होने वाले हैं उसमें वो काम आएगा। मतलब अगर आपने दांत को निकलवा लिया तो उसमें क्या होगा कि आपका जो साथ वाले दांत है वो आपका खर्चा बढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो आप आ सकते हैं जो यमुनानगर के लोकलाइट्स हैं, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल में, नियर गवर्नमेंट स्कूल ससोली रोड। ठीक है, आप आ सकते हैं और अपना सिस्टम, आपको ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी शैम्पू दें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। आज है 2 अक्टूबर और सुबह सुबह मैंने गाड़ी की वॉशिंग करा दी। थोड़ा सा मैं क्लिप डालूँगा। और आज हमने इसकी कराई है फोम वॉशिंग। फोम वॉशिंग उसी वॉशिंग जैसी होती है जैसी नॉर्मल वॉशिंग होती है, बस थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं वो शैम्पू और कुछ एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू होता है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मल शैम्पू भी बढ़िया होता है बट आज हमने फोम वाली कराई तो इसलिए सोचा कि बता दें आपको। बाकी अभी 1-2 सामान लेना है क्लिनिक के लिए, तो मैं सोचा फटाफट से मैं आया हूँ मार्केट। और अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप वीडियोस को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें जितनी भी वीडियोस हैं। आई होप आपको जो भी हैं, हम डेंटल की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो आपको अच्छी लग रही होंगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन सी आप वीडियो चाहते हैं, किस तरह की डेंटल से रिलेटेड,
उस तरह की हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और भीड़ बहुत है भाई, बट हम फिर भी अच्छा, हमारा बन रहा है प्रोग्राम, अभी बन रहा है कहीं घूमने जाने का, यार दोस्त हैं, तो अभी नहीं, आपको बता देंगे। बाकी है कोई उत्तराखंड की जगह है, वहाँ आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, 2-3 दिन का प्लान है, तो दिखाएंगे आपको वहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी नहीं बताते डिस्क्लोज, क्योंकि फिर ना भाई पता क्या होता है, कैंसिल हो जाता है प्रोग्राम, होता है भाई, मैंने देखी है ये चीज़, इसलिए पहले बताओ ही मत कुछ भी, इसलिए सिस्टम है भाई। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करते हैं फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जो वीडियोस की है वो टाइम पे आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।